नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, यह खबर तो आपको है कि आम आदमी पार्टी के सांसद और पंजाब के प्रभारी राघव चड्ढा इन दिनों इंग्लैंड में हैं और वह पिछले 1 महीने से इंग्लैंड में हैं और उनकी सारी गतिविधियों की भारत के मीडिया में बहुत चर्चा हो रही है। और यह खबर भी आपको पता होगी कि उन्होंने कुछ दिन पहले वहां पर प्रीत कौर से मुलाकात की थी। ये प्रीत कौर कौन है? ये प्रीत कौर इंग्लैंड की में सांसद हैं और भारत की विरोधी हैं। वहां की संसद में अक्सर भारत के खिलाफ बोलती रहती हैं और खालिस्तान की कट्टर समर्थक हैं। लेकिन उसके बाद जो खबर आई है वह और ज्यादा विस्फोटक है। राघव चड्ढा सिर्फ खालिस्तानियों से मुलाकात नहीं कर रहे, उन्होंने आईएसआई के एजेंट और भारत में वांछित टाइगर हनीफ से भी मुलाकात की है और यह मुलाकात उन्होंने ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर की है। जिस वक्त वह ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर टाइगर हनीफ से मुलाकात कर रहे थे, उससे ठीक बाद कानन कुमार त्रिवेदी नाम के व्यक्ति ने, जो उस समय ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर ही मौजूद था, उसने एक ट्वीट किया। उसने जो ट्वीट किया है वह बहुत बड़ी कहानी को उजागर करता है। मैं आपको सबसे पहले उसका ट्वीट बता देता हूं। उन्होंने ट्वीट में लिखा, प्रिय राघव चड्ढा, आप ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर हैं, मैं आपसे सिर्फ 2 ब्लॉक दूर हूं। कृपया मुझे बताएं कि टाइगर हनीफ से आपकी मुलाकात कैसी रही और आप उनसे क्यों मिले। अगली लाइन जो उन्होंने लिखी है उसका मुझे लगता है कि खबर से या आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। उन्होंने लिखा है कि आज रात आपकी पत्नी कहां है। यह राघव चड्ढा ही बता सकते हैं कि यह रहस्य क्या है। कानन कुमार आगे लिखते हैं, हम समझते हैं कि आम आदमी पार्टी, आईएसआई और खालिस्तानी मिलकर भारत के खिलाफ सीआईए की बनाई हुई टीम है। यह बहुत बड़ी बात कही है और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय गुप्तचर एजेंसियां राघव चड्ढा का पीछा कर रही हैं और यह ट्वीट हो ना हो भारतीय गुप्तचर एजेंसी के किसी एजेंट ने ही किया होगा, ताकि राघव चड्ढा को यह पता चले कि उसकी सारी गतिविधियों की जानकारी सबको है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि यह टाइगर हनीफ है कौन, 2 बातें जहन में आती हैं। पहली तो यह है कि राघव चड्ढा वहां आंख का इलाज करवाने नहीं गए, क्योंकि आंख के इलाज की बेहतरीन सेवाएं भारत में उपलब्ध हैं। दूसरी बात यह जहन में आती है कि राघव चड्ढा खुद नहीं गए, उन्हें जरूर अरविंद केजरीवाल ने इंग्लैंड भेजा है। राघव चड्ढा पंजाब के प्रभारी हैं और उनकी खालिस्तानियों और आईएसआई के एजेंटों से मुलाकात किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। अब कुछ सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल तो यह पैदा होता है कि क्या राघव चड्ढा चुनावों के लिए जनता उगाही करने के लिए इंग्लैंड गए हैं? गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो खालिस्तान का इस समय बहुत बड़ा चेहरा बना हुआ है, उन्होंने हाल ही में खुलासा किया था कि पंजाब के चुनाव में खालिस्तानियों ने अरविंद केजरीवाल को 134 करोड़ रुपया चंदा दिया था, लेकिन केजरीवाल ने खालिस्तानियों को रिहा करने का वादा पूरा नहीं किया। क्या राघव चड्ढा उन खालिस्तानियों को आश्वासन देने इंग्लैंड गए हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद उनसे किए गए वायदे पूरे किए जाएंगे, अब लोकसभा चुनाव के लिए हमें कुछ और चंदा दो? दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि क्या टाइगर हनीफ खालिस्तानियों से बातचीत करने वाला, आम आदमी पार्टी और खालिस्तानियों के बीच में बातचीत करने वाला बिचौलिया है? वह बिचौलिए का काम कर रहा है आईएसआई की तरफ से। तीसरा सवाल यह पैदा होता है कि सारी भारत विरोधी साजिश के पीछे क्या अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी सीआईए का हाथ है? क्योंकि अमेरिका भी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहता। इस संबंध में मैं एक अलग से वीडियो पहले कर चुका हूं। अब आपको बताता हूं कि यह टाइगर हनीफ कौन है। टाइगर हनीफ दाऊद इब्राहिम का गुर्गा है
1992 में जब बाबरी ढांचा टूटा तो उसके बाद जनवरी के पहले हफ्ते में ही देश भर में, खासतौर पर बॉम्बे में और गुजरात में बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में बम धमाके हुए थे। और उन्हीं में से 2 बम धमाके जो सूरत में हुए थे गुजरात में, उसका जिम्मेदार यह टाइगर हनीफ है। वह पकड़ा नहीं जा सका था। कुछ सालों बाद भारतीय गुप्तचर एजेंसी को पता चला कि वह उमरजी पटेल के नाम से इंग्लैंड में रह रहा है। भारत ने इंग्लैंड को इसकी सूचना दी और स्कॉटलैंड पुलिस ने उसे 2010 में गिरफ्तार कर लिया। उसका पूरा नाम मोहम्मद हनीफ उमरजी पटेल है, लेकिन वह सूरत में प्रचलित टाइगर हनीफ नाम को छुपाकर उमर पटेल के नाम से रह रहा था। उसने मोहम्मद हनीफ भी इंग्लैंड में छुपाया हुआ था। गिरफ्तारी के बाद भारत ने उसके प्रत्यार्पण की मांग की, जो स्वाभाविक है क्योंकि भारत के कहने पर ही उसको गिरफ्तार किया गया था। इंग्लैंड के गृह सचिव थ्रेसा की सिफारिश पर जून 2012 में अदालत ने उसके प्रत्यार्पण के आदेश दे दिए, लेकिन उसने हाई कोर्ट में याचिका लगाई कि अगर उसे भारत में भेजा गया तो उसे टॉर्चर किया जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। वह 7 साल तक जेल में रहा, उसका मुकदमा चलता रहा। 2019 में पाकिस्तान मूल की साजिद जावेद एक सचिव बनते हैं, नए सचिव बनते हैं और उनकी सिफारिश पर टाइगर हनीफ का भारत में प्रत्यार्पण ठुकरा दिया जाता है। उसके बाद से वे आजादी से घूम रहे हैं वहां पर और आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि भारत में वांछित आतंकवादी के लिए दाऊद इब्राहिम और आईएसआई ने इंग्लैंड में कितनी बड़ी लॉबिंग की होगी, तब जाकर के उसका प्रत्यार्पण रुका होगा। और आम आदमी पार्टी के सांसद और पार्टी के पंजाब के प्रभारी राघव चड्ढा ने उसी टाइगर हनीफ से इंग्लैंड में मुलाकात की है जो भारत में वांछित है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।